ये DSSB में एक पटवारी की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है। इसको आप लास्ट 28 मार्च तक भर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ कितनी पोस्ट है। और इसका पोस्ट कोड 14/26 है और टोटल 15 पोस्ट हैं, जिसमें से 8 जनरल की हैं। इसके अलावा जितने भी पोस्ट हैं उसके अंदर किसी न किसी अलग स्पेशलाइज में एलिजिबिलिटी मांगी है। जैसे किसी में BCom वगैरह मांगा है, किसी में लॉ की डिग्री मांगी है। बस इसके अंदर सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, और कुछ नहीं चाहिए। और इसके अलावा ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, मतलब इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ तो नहीं मांगते। बाकी ये होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, हिंदी और उर्दू के अंदर आपकी वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। और टोटल 15 वैकेंसी है, जिसमें 8 जनरल, 3 OBC, 2 SC ST EWS की। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जनरल के अंदर भर सकते हैं। बाकी उनके लिए कोई भी रिजर्वेशन का रूल नहीं लागू होगा, ये सिर्फ दिल्ली वालों के लिए ही है। और इसकी जो एज लिमिट है वो 21 से 27 साल है। 21 साल आपकी 28 मार्च तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, और 27 उससे पहले की होनी चाहिए। तो हम इसको फॉर्म को भरना कैसे है, आपको DSSB online.nic.in पे जाना है। उसके बाद में यदि आपका अकाउंट इस पे पहले से बना हुआ है तो आप डायरेक्ट क्लिक टू साइन इन पे जाएं। नहीं बना हुआ तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद में इस तरीके से पेज खुलेगा। इसमें जो भी डिटेल्स आपको मांगी गई हैं वो आपको 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है, चाहे वो नेम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, रोल नंबर हो, ईयर ऑफ पासिंग हो, जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है डाल देना, नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए। और भी जो इसमें दे रखी है वो आप जहाँ भी एलिजिबल हो तो वो आप भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे भी आप मोबाइल नंबर और ईमेल डालेंगे, आप फिर OTP मंगवा के सबमिट कर देना। उसके बाद में आपको आधार कार्ड की डिटेल्स डालनी है। आधार कार्ड डालने के बाद में आपको एक पासवर्ड बनाना है। तो पासवर्ड के अंदर मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से आप एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर हो, कोई स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह हो, 1 2 3 4 करके ऐसे कुछ नंबर्स डालने हैं। पासवर्ड आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है, और उसके बाद में आपको सबमिट पे दबा देना है। इस तरीके से आपका अकाउंट बन जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको साइन इन करना है, तो क्लिक टू साइन इन पे जाओ। साइन इन पे जाने के बाद में डेट ऑफ बर्थ वाले पे दबाना। डेट ऑफ बर्थ फिल करके रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, पासवर्ड डालने के बाद में आपको कैप्चा डाल कर साइन इन कर लेना है। उसके बाद में इस तरीके से पेज खुलेगा। इसमें आपको अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे दबाओगे तो इस तरीके से पोस्ट की डिटेल्स आ जाएंगी बहुत सारी, जिसमें से आपको पटवारी की भरनी है। तो पटवारी के लिए 14/26 पे पोस्ट कोड दिया हुआ है, तो इस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे। उसके बाद में आपका यहाँ पे इस तरीके से पेज खुल जाएगा, और नेम वगैरह जो भी डिटेल्स आपने अकाउंट बनाने के टाइम पे डाली थी वो आ जाएंगी। आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, और यदि दोनों सेम है, प्रेजेंट और परमानेंट, तो यहाँ पे दबाते ही दोनों सेम फिल हो जाएंगे। इसके बाद में कैटेगरी का ऑप्शन आता है, जनरल, OBC SC ST EWS वगैरह ऐसे करके। तो जो जिस भी कैटेगरी में आप हैं उसको दबा देना। बस अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ जनरल के अंदर भरने को मिलेगा। उसके बाद में आपको डिक्लेरेशन पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आपको यहाँ पे फ़ोटो वगैरह अपलोड करने के लिए आएगी। ये सबसे मुश्किल पार्ट है इस फॉर्म के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो ये डिटेल्स मांगी है, जो साइज़ मांगी है, वो एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए। 480 की विड्थ होनी चाहिए, 672 इसकी हाइट होनी चाहिए, और 50 से 300 KB के बीच में होना चाहिए। तो इसके लिए आप ये MS पेंट एप्लीकेशन वाला यूज़ कर सकते हैं, इससे हो जाएगा। बाकी आपके पास कोई अदर ऐप है तो आप उससे भी कर सकते हैं। सिग्नेचर और जो थंब इम्प्रेशन है, इसके अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसकी विड्थ 140 से और हाइट 1110 है, लेकिन इसके अंदर विड्थ 1110 है और हाइट 140 है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना किस तरीके से। यहाँ पे लेफ़्ट थंब अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे राइट थंब अपलोड हो जाएगा। उसके बाद में आप नेक्स्ट दबाएंगे तो इस तरीके से आपको क्वालिफ़िकेशन डालने के लिए आएगा। जैसे ही आप ग्रेजुएशन पे टिक मारेंगे इस तरीके से आपका ओपन होके आ जाएगा। इसके अंदर आपको क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन आ जाएगा, फिर आपको परसेंटेज डालना है। और परसेंटेज नहीं है, CGPA है। तो उसमें आपको ये देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 9.5 से CGPA कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगी। तो उस हिसाब से आप देख लेना आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से होता है। यहाँ पे यूनिवर्सिटी का स्टेट, किस स्टेट में वो यूनिवर्सिटी थी,
यहाँ पे नाम आ जाएंगे। यदि नाम नहीं आ रहा है तो अदर डाल के यहाँ पे आपको स्पेसिफाई कर देना था कि ये यूनिवर्सिटी है, और ये आपकी मार्कशीट की डेट आ जाएगी यहाँ पे। जैसे ही आप इंसर्ट दबाओगे वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे यस और नो आएगा डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन के लिए, कंप्यूटर और हिंदी उर्दू वाली के लिए। फिर आप नेक्स्ट पे दबाएंगे। नेक्स्ट पे दबाने के बाद में ये फाइनल पेज आ जाएगा। इस पेज के ऊपर यदि आपको कुछ एडिट करना है, कुछ गलती हो गई हो, तो वो एडिट वाले पे दबा देना, फ़ोटो सिग्नेचर में इस पे और क्वालिफ़िकेशन में इस पे। इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन टिक करके सबमिट एप्लीकेशन कर देना है और फाइनल पेमेंट कर देना है। इस तरीके से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। और गलती से यदि किसी का छूट जाए, बीच में लॉग आउट हो जाए, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है, सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आपको पोस्ट कोड दिखाई दे जाएगा, उस पर दबाने के बाद में आप फिर से फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।